संभल कर निकलना। अच्छा जी, हमको काट डालेंगे, इनकी ये हैसियत है काट डालेंगे। अरे समय मिलेगा उस दिन हम काट डालेंगे आपको। ये समय परिवर्तन हो रहा है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अब यहाँ पे हिंदू सुरक्षित होगा, और अगर एक हिंदू मारा जाएगा तो कम से कम 6 मुसलमान मारे जाएंगे। इसमें राष्ट्रवादी मुसलमान हो, बाबा को कोई रोक नहीं सकता, हमेशा बाबा ही रहेंगे। अखिलेश यादव पूरा दमखम लगा रहे हैं। अरे 27 में जो 27 सीटें आई है तो बहुत बड़ी बात है। 24 में तो आई है ना किसकी? सपा की। अरे धुप्पल में आ गई होंगी। ये जहाँ जहाँ जाते हैं, बिहार के बेचारा वोट डूब गया, बंगाल के ममता डूब गई, जहाँ जहाँ जाएंगे वो डूब जाएंगे। यहाँ पे तो खुद तो पहले डूबे पड़े हुए हैं। वो तो सबसे बड़ा मनहूस आदमी है। हाँ। वो तो सबसे बड़ा मनहूस आदमी है। अगर सपा कांग्रेस एक साथ आती है तो क्या लग रहा है आपको? दोनों शनिचर है, सुख शनिचर, हाँ। कोई टर्म टेंशन नहीं, सुख शनिचर है। बेड़ा गलत। बाबा के पेट्रोल है 103 रुपया। कर्नाटका में जहाँ कांग्रेस सरकार वहाँ का रेट है 115 रुपए। क्या मुद्रा के लिए 10 रुपये अपने पास 12 रुपये लेके जा रही है लीटर पे? किसके लिए बोल रहा है 400 पार हम जाएंगे। सपा 3 सीटें छोड़ रहे हैं, 1 सीट सपा के लिए छोड़ रहे हैं, 1 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ रहे हैं, 1 सीट बसपा के लिए छोड़ रहे हैं। तीनों को ले छोड़ रहे हैं ताकि ये न कह पाओ गारंटी है, उलट दो सीधा नहीं हो सकता। तो उसकी क्या बात कर रहे हो? डाउन हो गया, कहाँ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल चट्टा क्या हुआ? एक चप्पल हमारा खत्म, खाली वो उल्टा। और हिंदू की हत्या करेगा, और ये अखिलेश यादव पहुंच जाएगा कि फर्जी इनकाउंटर हुआ। तो अखिलेश जाएंगे और अखिलेश अपना वोट खराब करेंगे। अखिलेश बाबा को कोई रोक नहीं सकता, हमेशा बाबा ही रहेंगे। अखिलेश यादव पूरा दमखम लगा रहे हैं। अरे 27 में जो 27 सीटें आई है तो बहुत बड़ी बात है इनकी। 24 में तो आई है ना किसकी? सपा की। अरे धुप्पल में आ गई होंगी। ये जहाँ जहाँ जाते हैं, बिहार के बेचारा वोट डूब गया, बंगाल के ममता डूब गई, जहाँ जहाँ जाएंगे वो डूब जाएंगे। यहाँ पे तो खुद तो पहले डूबे पड़े हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि शायद राहुल गांधी के साथ सपा कांग्रेस एक साथ लड़ेगी 27 में। अब ये रिपोर्ट है, कितना सही है? वो तो सबसे बड़ा मनहूस आदमी है। हाँ। वो तो सबसे बड़ा मनहूस आदमी है। अगर सपा कांग्रेस एक साथ आती है तो क्या लग रहा है आपको? दोनों शनिचर है, सुख शनिचर, हाँ। कोई टर्म टेंशन नहीं, सुख शनिचर है। बेड़ा गलत। बाबा से कुछ नहीं आने वाला। बाबा के खिलाफ। लेकिन जिस हिसाब से भाजपा को लोग बोल रहे हैं, महंगाई, डीजल, पेट्रोल, किस चीज़ की महंगाई? ये बताइए, यहाँ पे कितना पेट्रोल है? 103 रुपया। कर्नाटका में जहाँ कांग्रेस सरकार वहाँ का रेट है 115 रुपए। क्या मुद्रा के लिए 10 रुपये अपने पास 12 रुपये लेके जा रही है हर लीटर पे? किसके लिए लेके जा रही है? कर्नाटका में उसकी किस सरकार बनाई है? 400 कुछ करोड़ रुपए उसने 400 कुछ जमीन उसको देती, मुल्ला को क्यों देती? तेरे बाप की जगह थी। 400 कुछ करोड़ रुपए मंदिर से आया पैसा डाल दिया बेकारी के लिए, क्यों दे दिया? तेरे बाप का पैसा था। सर सनाती को पैसा है, फर्ज का मदरसा बोर्ड बांट दो, फलाना बोर्ड दवा क्यों बांट दो? सनात का पैसा रहना चाहिए, किसी के पास नहीं जाना चाहिए। ये सरकार से अपील है। एक और पैसा है यहाँ रहना, किसी के पास नहीं जाना चाहिए। एक और पार्टी उभर के आ रही है, काकरोच जनता पार्टी। अरे काकरोच एक बात कहली हो, अपने टेढ़ा हो जाए सारा, वो सीधा नहीं हो सकता। गारंटी है, उलट दो सीधा नहीं हो सकता। तो उसकी क्या बात कर रहे हो? डाउन हो गया, कहाँ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल चट्टा क्या हुआ? एक चप्पल हमारा खत्म, खाली वो उल्टा हो जाए सारा, सीधा नहीं हो सकता। उसकी क्या बात? आने वाले समय में कुछ हला भला नहीं होगा उनका, किसका? काकरोच जनता पार्टी का। आतंकवादी है। कैमरा भी बढ़िया जवाब देता मैं, कैमरा तो बढ़िया जवाब देता मैं। आपको ये पता है सब आतंकवादी है, कोई सही नहीं है। 370 तो विरोध किया था। 370 धारा, वहाँ से देखो महबूबा मुफ्ती का जेल में गई, 370 धारा तुरंत लग गई। उस पे देशद्रोही का मुकदमा है, तभी तो रामपुर से वो गया, आज क्या नाम उसका, आजम खान। रामपुर शांत हो गया, अतीक अहमद से चलेगा, पूरा मोहल्ला शांत हो गया। जितने तो सबका सब चलेगा। किस दिन गए? रमजान में। एक भी हो 72 बजे 102। क्या शर्मा जी, क्या लग रहा है 27 में? 400 पार बीजेपी। 400 पार बीजेपी। यही गलती किया था 2024 में, 400 पार 400 पार। क्या हुआ? गलती नहीं होती, अब तो जीत के आएगी। हाँ, गलती नहीं होती। गलती नहीं होगी तो वही तो गलती किया ना 24 में। 400 पार पता चला कि एकदम 4 कुर्सी पे। देखिए 100%। देखिए, हम अपेक्षा करते हैं। अगर हम सोचेंगे कि हवाई जहाज पे बैठेंगे तो हम ट्रेन पे बैठेंगे। हम सोचेंगे कि हम ट्रेन पे बैठेंगे तो हमको साइकिल भी नसीब नहीं होगी। तो मेरा भाई जो बोल रहा है सही बोल रहा है। 400 पार हम जाएंगे। 3 सीटें छोड़ रहे हैं, 1 सीट सपा के लिए छोड़ रहे हैं, 1 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ रहे हैं, 1 सीट बसपा के लिए छोड़ रहे हैं। तीनों को ले छोड़ रहे हैं ताकि ये न कह पाओ कि
ईवीएम है जगह नहीं। हाँ, ये तो फर्जी का ईवीएम है, ईवीएम है, ईवीएम है। अरे ईवीएम अगर हैक होता तो ये जो समाजवादी की जो 37 सीटें जीते हैं, कहाँ जीतते। अच्छा, 24 में जिस तरीके से भाजपा 400 पार बोल रही थी और जो स्थिति आपने देखी, 27 में क्या लग रहा है कि सपा उसी दमखम से लड़ेगी, उसी दमखम से इस बार? देखिए ऐसा है, सपा का एमआरआई हुआ है, सपा का एमआरआई हो गया है, उसकी सारी नसें सूख गई हैं और नसें सूखती जा भी रही हैं, क्योंकि ये मुसलमान मानेगा नहीं, हिंदू की हत्या करेगा और हिंदू की हत्या करेगा और ये अखिलेश यादव पहुंच जाएगा कि फर्जी इनकाउंटर हुआ, तो अखिलेश जाएंगे और अखिलेश अपना वोट खराब करेंगे। अखिलेश को ऐसे चीज़ों में बचना चाहिए। अगर मुसलमान किसी को मार रहा है, हिंदू को, तो आपको ना हिंदू की तरफ से रहना है ना मुसलमान की तरफ से रहना है, तभी आपका वोट बैंक बनेगा, नहीं तो वोट बैंक नहीं बनेगा। हिंदू नहीं है, ये नामर्द है, ये डरते हैं, डर करके इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। अभी मैं चाचा से पूछ रहा था, उन्होंने कहा कि बकरीद और ईद पर देखकर हिंदुओं को निकलना चाहिए, संभल कर निकलना। अच्छा जी, हमको काट डालेंगे, इनकी ये हैसियत है, काट डालेंगे। अरे समय मिलेगा उस दिन हम काट डालेंगे आपको। ये समय परिवर्तन हो रहा है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, अब यहाँ पे हिंदू सुरक्षित होगा और अगर एक हिंदू मारा जाएगा तो कम से कम 6 मुसलमान मारे जाएंगे इसमें। अच्छा, गाजियाबाद में जो हत्याकांड हुआ, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? हत्याकांड का देखिए, हत्या हुआ और विकेट गिरना शुरू हो गया। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ कोई बचेगा नहीं। मुझे बहुत कष्ट था जब ये मुसलमान इतना बढ़ता जा रहा है। समाजवादी की सरकार नहीं है कि हिंदुओं की हत्या कर लोगे। अब ये बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है। एक हत्या किया, 2 गिरा, अभी 4 और गिरने बाकी है। बाबा सीने में गोली मारना इनके, किसी को लंगड़ा ऑपरेशन मत करना बाबा, लंगड़ा ऑपरेशन से कोई फायदा नहीं होगा। 4 दिन बाद इनको जेल भेज दोगे, जेल से फिर निकल के आएंगे और वही घटना को अंजाम देंगे। और जब एक घातक हो जाएंगे तो ये और हमारी बहन बेटियों को और हमारे हिंदू भाइयों को छेड़ने का काम करो। इनको खत्म करो, समाप्त करो। बहुत खुशी हो रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इस समय भाजपा का चरम स्तर पे फिर परचम लहरा। सपा ये आरोप लगा रही है कि गुंडागर्दी तो बाबा कर रहे हैं, किसी को मार देना, किसी का एनकाउंटर कर देना। ऐसा है? सपा वाले किसका नाम ले रहे हो? सपा के नाम बताओ, किसका नाम? सपा नेता है। सपा नेता है। अगर उनके भाई की हत्या हुई होती, उनके बहन की हत्या हुई होती तो क्या इसी तरह बात करते? लेकिन ये नामर्द है, कुछ सपाई नामर्द हैं जो इस तरह बात करते हैं। इनके यहाँ अखिलेश यादव को देखा आपने? अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव के ऊपर मुसलमान ने टिप्पणी किया। मौलाना कौन था, क्या नाम, टिप्पणी किया, लेकिन वो क्या कहते हैं, अखिलेश यादव जी की एक भी बात नहीं है कि निंदा है। अरे मेरी पत्नी को बोल के दिखाओ, मैं तुम्हारा जो हासिल करूंगा। लेकिन राजनीति ये नहीं कहता है। अच्छा, हम जिंदा किस लिए हैं? हम अपने परिवार के लिए, हम अपने बच्चों के लिए। अगर इस पृथ्वी पर जिंदा हैं तो हम अपने परिवार और बच्चों के लिए जिंदा हैं। अगर मेरा परिवार और मेरा बच्चा ही नहीं सुरक्षित है तो मुझे इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। विपक्ष कहती है कि बाबा एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं, क्या वो धर्म विशेष बता रहे हैं। हमारा हिंदू भाई मारा जा रहा है, धर्म विशेष बता रहे हैं। ये लोग दोगले हैं और कुछ हिंदू लोग हैं जो इनकी तरफदारी करते हैं। राष्ट्रवादी मुसलमान हो, आप अलग हो जाओ, आपकी तुलना में नहीं कर रहा हूँ, आप अलग हो जाओ। ये जो गंदे मुसलमान हैं, जो क्या कहते हैं, जिनकी विचारधारा गंदी है, जो हिंदुओं की बहन बेटियों को छेड़ने काम करते हैं, जो हिंदुओं को मारने काम करते हैं, ऐसे मुसलमान को हमारे देश में रहने का अधिकार नहीं। तुम या तो पाकिस्तान चले जाओ, तुम या तो महाराष्ट्र चले जाओ, तुम या तो मध्य प्रदेश चले जाओ और या तो चले जाओ वहाँ पर, लेकिन वहाँ बिहार में जाने लायक नहीं हो। बिहार में भी हमारा एक शेर बैठा हुआ है, बंगाल में भी हमारा शेर बैठा हुआ है। भाजपा का सरकार है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है। वही तो मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन अब वहाँ पे भी सरकार, मैंने बोला ना कि सरकार वहाँ भाजपा की है। जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ मत जाना, क्योंकि हमारे सब शेर बैठे हुए हैं और जगे हुए शेर है और नौजवान शेर है। कोई मेरा बूढ़ा शेर नहीं है, एक एक को काट के खाने का काम करेगा। तुम लोग सुधर जाओ और नहीं तुम लोगों का हश्र यही होने वाला।